हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग कैट 21 में स्लॉट 3 के क्वेश्चंस क्वांट के सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने वर्क एंड टाइम से लिया है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल से इसको बहुत ही कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसको। अनिल कैन पेंट इन 12 days वाइल वरुण कैन पेंट इन 16 days। सपोज अनिल को हमने ए ले लिया। अनिल कैन पेंट इन 12 days। पहले हम लोग बिल्कुल जनरल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वरुण कैन इन 16 days। एंड चंदू ओवरटुक टू पेंट द हाउस फॉर 24,000 एंड द थ्री ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग इन 6 days। यानी कि अनिल, वरुण एंड चंदू इन 6 days। अब इससे क्लियर है कि अगर चंदू का हमें निकालना है तो अनिल और वरुण का यहाँ से माइनस कर देंगे। सबके हम लोग 1 डे के वर्क लिख सकते हैं। ये 1/12 है, 1/16 है और ये तीनों मिलके 1/6 है। तो अगर हमें चंदू का निकालना है तो क्या लिखेंगे? तीनों के वर्क में से उन दोनों का माइनस कर दें। एलसीएम हमारा यहाँ से आ गया 48। 6 8 जा 12 4 जा 16 3 जा यानी 1/48। तो चंदू हमारा करेगा 48 डेज में। ये हमारा चंदू का आ गया। अब अगर तीनों की टोटल कितनी है? 24,000 सैलरी है। तो अनिल, वरुण और चंदू ये 1 डे में कितना कर रहा है? इसका 1/12 पार्ट, क्योंकि टाइम वर्क का क्या है? इन्वर्स होता है 1/16। दिस इज 1/48। एलसीएम इज 48। तो 4 3 एंड 1। तो ए, बी और सी का रेशियो आ गया हमारा 4 3 और 1। इसमें चंदू का शेयर क्या है? हमारा 1 है आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 24,000। तो चंदू को कितना मिल रहा है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से मैंने किया। ये मेथड 1 है। अगर इसको एक यूनिट से लेके हम लोग करते तो कैसे करते? अरुण 12 डेज में, वरुण 16 डेज में एंड तीनों अरुण, वरुण, चंदू ये हमारे करते हैं 6 डेज में। तीनों का एलसीएम हमने ले लिया। ये हमारा आ गया 48। टोटल वर्क हमारा यूनिट क्या हो गया? 48 यूनिट। ठीक, 48 यूनिट। तो अगर हम अनिल का निकालेंगे तो अनिल का क्या आएगा? 48/12 4 यूनिट वर्क करता है। वरुण का निकालेंगे तो 48/16 3 यूनिट का वर्क करता है। और अगर तीनों का निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो 48/6 8 करता है। अब इन तीनों में से अगर इन दोनों का माइनस कर देंगे हम तो चंदू का क्या हमारा आ जाएगा? ये क्या है? 7, ये 8 है तो 1 यूनिट चंदू करता है वर्क। अब चंदू का निकालना है तो चंदू का है 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल क्या है सबका? 8 आउट ऑफ 24। तो 8 3 या 24। तो चंदू को कितना मिलता है? 3,000 रुपीज। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और इनको बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते थे। तो मुझे बहुत आसान लगा इसलिए मैंने इसको पहला क्वेश्चन रखा। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लॉग से लिया है और ये भी बहुत ही बेसिक लॉग से हमारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। लॉग 15a + 32a डिवाइड बाय 15a इंटू लॉग 32। तो हम क्या इंडिविजुअल डिवीजन कर दें? तो पहले हम लिखेंगे लॉग 15a अपॉन लॉग बेस 15a इंटू लॉग बेस 32a प्लस लॉग बेस 32a अपॉन लॉग 15a इंटू लॉग बेस 32। ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया और ये हमारा यहाँ से कैंसिल। अब इसमें बेसिक फार्मूले हम लोग पहले थोड़ा सा लॉग के आपके लिए लिख दें। लॉग का बेस चेंज फार्मूला हमारा क्या है? लॉग ए बी ये होता है 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। ये बेस चेंज फार्मूला है। तो यहाँ बेस चेंज करेंगे 1/15a, क्योंकि लॉग के कोई भी फार्मूले
अगर बेस इक्वल नहीं है तो नहीं अप्लाई होते, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log बेस A15 प्लस log बेस A32 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें दूसरा log का क्या है एप्लीकेशन। अगर log x इंटू वाई है तो हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक, सपोज इसका बेस a है तो दोनों का बेस a हो जाएगा। तो ये प्लस में है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log बेस a 15 इंटू 32 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, log का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, जिसको मैं बोलता हूँ मास्टर फार्मूला, log बेस ए एक्स इज इक्वल टू एम है, तो a पावर m इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे a पावर 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 32। तो a पावर 4 इज इक्वल टू 15 टू जो 30 45 480। तो a पावर 4 आ गया हमारा 40। लेकिन अब हमें a की वैल्यू नहीं निकालनी। अब ऑप्शंस को देखेंगे तो रेंज में दिया है, तो पहला है 4 और 5 के बीच में। अगर हम पहले ऑप्शन कर लें तो सपोज हम 4 पावर 4 लेंगे तो ये हमारा 256 आता है। और अगर हम 4 पावर 5 लेते हैं तो हमारा ये 625। 5 पावर 4 लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है 625। अब हमारा ऑप्शन क्या है, 480, 256, 625। तो आपको खुद देख के क्लियर है, ग्रेटर देन 256 लेस देन 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 4 और 5 के बीच में। तो थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर नहीं था इसमें, आपको क्या करना पड़ा, थोड़ा इसकी रेंज देखनी पड़ी, ऑप्शन देखने पड़ा। बट इजी क्वेश्चन है लॉग का, बहुत इजी। लॉग मतलब फ्री का नंबर। मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि लॉग आ जाए ये फ्री का नंबर है। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन फंक्शन था जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बस थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम निकालने का फार्मूला थोड़ा सा पता हो बस। तो यहाँ पे देखें हमें क्या निकालना, एफ जी एक्स। अब आइए करें, एफ एक्स हम निकालें, एफ जी एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ है एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस 3। जी एक्स की वैल्यू क्या दिया, एक्स प्लस 3। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 एक्स, एक्स की जगह में एक्स प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3x। अब यहां से हम एफ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 7x माइनस का 21 माइनस का 3x। अब इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर 6x माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4x और 29 11 माइनस 2 माइनस 12। अब यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, सपोज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या इक्वेशन, अगर इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। डी का मतलब क्या है हमारा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक में अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -4 एंड सी की वैल्यू -12। तो हम लगा देते हैं मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या लिखेंगे माइनस डी बाय 4a या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, या हम लिखेंगे माइनस बी की जगह में -4 का स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में -12 अपॉन 4a 4 इंटू 1। तो ये हमारा हो गया -16 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 4। तो ये आ गया -64/4, दिस इज -16। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, बस छोटा सा आपको मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको भी कर सकते थे। तो अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन, ये हमने एवरेज से लिया है, ये भी बहुत आसान है। मुझे तो बिल्कुल लेवल 1 जो हम लोग
स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं बेसिक क्वेश्चंस एवरेज के, उसी से। तो देखिए क्या दिया, द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इज एन एग्जामिनेशन इज 50, यानी 25 स्टूडेंट का एवरेज हमारा क्या दिया है 50, तो टोटल क्या हो जाएगा, अगर टोटल हम निकालेंगे 25 स्टूडेंट का तो हमारा क्या आ जाएगा 25 इंटू 50, दिस इज 1250। अब आगे देखिए, 5 ऑफ दीज स्टूडेंट टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर, जो 5 स्टूडेंट है सबके सेम स्कोर है, टॉप किए, तो x x x x और x हमने 5 का सेम कर दिया। इफ द स्कोर ऑफ द अदर स्टूडेंट आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देखिए डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, कंडीशन इंटीजर्स है, विद द लोएस्ट बीइंग 30, तो अगर लोएस्ट 30 है तो हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर लेना है, तो 30 31 32 और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 20 स्टूडेंट है तो ये 49 तक जाएगा। अब यहाँ से देखें, और इन सब का टोटल हमें दिया है 1250, ये हमने पहले निकाल लिया। अब सिंपल इसको अगर हम करें तो अब देखिए यहाँ से, ये सिंपल एपी की सीरीज है, एपी की सीरीज में क्या, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 30 है, लास्ट टर्म हमारा क्या है 49 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 20 हैं, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल। सिर्फ हम ये सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो n/2, n मतलब 20/2, a प्लस एल 30 प्लस 49 इज इक्वल टू 1250। तो ये हमारा हो गया 5x, ये हो गया 10, ये हो गया 79, 1250। तो 5x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1250 माइनस 790, तो ये 5x इज इक्वल टू ये आ गया 0 6 और क्या हो गया हमारा 4, तो क्या आ गया x की वैल्यू हमारी 92, क्या आ गई 92, तो 92 इज द आंसर। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, जो भी बच्चे थोड़ा भी बेसिक प्रिपरेशन किए थे इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे वो बच्चे। अब देखिए ये ज्योमेट्री का एक हाई स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान सिंपल सी थ्योरी लगनी है जो शायद हर एक स्टूडेंट को पता होगी। तो आइए देखते हैं इसको। इनर ट्रायंगल ABC, इनर ट्रायंगल ABC, BC is 50, D and E are point on ABC, ट्रायंगल ABC पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल A B एंड C, C हमारा एंगल दिया है 50 डिग्री, ठीक। D एंड E आर पॉइंट ऑन AB एंड AC, तो D और E, AB ये है और AC ये है, इसमें पॉइंट है D और E, ये हमारे दो पॉइंट है D एंड E। AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल चाहे जो ले लो आप, अल्फा बीटा गामा, ए है तो ए ले लो, सपोज ये ए है तो ये भी हमारा ए हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ f इज अ पॉइंट ऑन BC, f BC पे पॉइंट है तो ये हमने ले लिया, यहाँ पे f है हमारा पॉइंट, सच दैट BD इज इक्वल टू DF, BD इज इक्वल टू DF, तो BD इज इक्वल टू DF, यानी ये लाइन हमारी मिल गई, तो BD इज इक्वल टू DF। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी, सपोज ये B है तो इसको भी मैं B ले लेता हूँ, जो आप चाहें यहाँ पे ले लें। अब देखें यहाँ से बेसिक, ये एंगल अगर हम निकालेंगे ये पोर्शन तो हमारा क्या आएगा, B प्लस B 180 माइनस 2B, तो ये वाला हमारा आ जाएगा 180 माइनस 2B। अब ये A है, ये A है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस 2A। अब आइए हम इससे इक्वेशन बनाते हैं, हमें निकालना क्या है, देन द FDE हमें एंगल ये निकालना है, FDE यानी एंगल D हमें फाइंड करना है, ये हमने पहले से अलग से रख लिया।
अब आइए देखें, पहला जो बेसिक इक्वेशन में दिया है वो क्या है वो देखें। ए बी सी तीनों का समेशन 180 होगा, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 50 इज इक्वल टू 180। तो ए प्लस बी हमारा आ गया 130, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन की बात करें, ये पूरी लाइन हमारी 180 की है, ए बी लाइन। अब ये एंगल देखें हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन 180 माइनस 2b प्लस एंगल डी प्लस 180 माइनस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 हमारा कैंसिल हो गया, तो एंगल डी इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन निकाल लिया तो a प्लस बी माइनस 180 डिग्री, या एंगल डी इज इक्वल टू 2a प्लस बी अभी हमने निकाला है 130 डिग्री, तो 130 माइनस 180, तो ये आ गया 260 माइनस 180, तो एंगल डी हमारा मिल गया हमको 80 डिग्री। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसका भी आंसर हम लोग कर सकते थे, तो बहुत आसान है ये भी। तो जनरल क्वेश्चन है ये, जिसमें कोई ज़्यादा थ्योरम्स का यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पीएनसी से लिया, या पीएनसी का सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया है, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग ओनली द डिजिट 1 2 3 सच दैट बोथ 2 and 3 appears at least once। 4 डिजिट का हमें नंबर्स बनाने हैं। अब इसकी क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 and 3 वंस आना चाहिए। तो सपोज हम 2 लेके बनाते हैं, तो 2 2 2 3 पहला केस, 2 2 3 3 दूसरा केस, या 3 2 3 3 तीसरा केस। 3 केस हमारे ये बन सकते हैं। दूसरा ले हम लोग 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3, और हमारा क्या आएगा 2 3 1 1। 3 केस हमारे ये बनेंगे। टोटल हमारे 6 पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग जनरल लिस्ट का देखें, सपोज हम करें कि ए बी बी, सपोज इसका अरेंजमेंट करना है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल जितने भी सिमिलर होते हैं डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसी थ्योरी को यहाँ पे भी यूज करेंगे। 2 हमारा 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो 3 यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, सॉरी 4 फैक्टोरियल, ये तो यहाँ हम लोग लेंगे 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3। तो इसके आएंगे टोटल अरेंजमेंट 4। अब इसको देखें तो क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 2 जो ये आएंगे हमारे 6 अरेंजमेंट। इसकी बात करें हम तो ये भी वही है, 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, तो इसका भी हमें मिलेगा 4। इसकी बात करें तो 4 फैक्टोरियल अपान 2 टाइम 2 अपान 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इधर देखें, यहाँ पे क्या है, 3 2 टाइम है, 1 2 टाइम है। यहाँ पे सेम प्रोसेस ये 3 टाइम बनेंगे। तो इनटू चाहे तो तीनों का अलग अलग निकाल लें, इन दोनों का भी निकालेंगे तो सेम आएगा, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे 3 से, कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 36। या वैसे निकालते तो 12 12 12 ऐसे भी होता। तो 36 प्लस 4 40,
46 50, तो हमारे टोटल हमारे कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई 36 + 4 + 6 + 4, तो ये हमारे टोटल क्या आ गए 50। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पेयर लेके करते पहले 2 लेके बनाओ फिर 3 लेके बनाओ फिर 1, तो आसानी से अरेंजमेंट, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं इसमें होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था एक। फिर एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अर्थमेटिक का, और एक बिल्कुल जनरल अर्थमेटिक है, मतलब कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस का बहुत थ्योरी इसमें नहीं लगना है। देखिए, वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। ठीक है, ये वर्क इन टाइम क्वेश्चन है, सॉरी। राहुल स्टार्ट कर रहे हैं कितने 9 AM पे, एंड गौतम ज्वाइन हिम 2 hours लेटर, तो गौतम 2 घंटे बाद ज्वाइन करते हैं, तो सपोज ये 11 AM पे ज्वाइन कर रहे हैं, और कब तक वर्क कंप्लीट हुआ है 5 PM पे। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम राहुल की बात करें तो 9 AM to 5 PM 9 3 12, यानी कि वो 8 hours वर्क करते हैं, और अगर हम गौतम की बात करेंगे तो 11 to 5 यानी वो 6 hours। हमने लेट कर लिया कि सपोज राहुल R यूनिट वर्क करता है या R वर्क करता है और गौतम G करता है, तो सिंपल इसी से बनाते, चाहे X Y ABCD कुछ भी लेट कर दो, आपके ऊपर जो कहे वही करो। तो 8 hours राहुल करता है, तो 8 into R प्लस गौतम 6 hour करते हैं, 6 into G इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड हमारा क्या पॉसिबिलिटी थी वो पढ़ते हैं। इफ बोथ हैव स्टार्टेड एट 9 AM, अब दोनों एक साथ 9 AM पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि राहुल और गौतम दोनों यहाँ से 9 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टेड टुगेदर, दे वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 30 minutes अर्लियर, यानी वैसे हो रहा था 5 बजे, अब होगा 4:30 पे वर्क कंप्लीट होगा, 4:30 PM पे। तो अब आपको दोनों को टाइम क्या लग रहा है 7.5 hours का। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, R और G साथ साथ काम करते हैं कितनी देर 7.5 hours, टोटल वर्क फिर भी खत्म हो गया। दोनों सेम है इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड दोनों के इक्वेट कर दें, तो 8R + 6G इज इक्वल टू 7.5R + 7.5G, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 0.5R इज इक्वल टू 1.5G, तो R इज इक्वल टू 3G, या G इज इक्वल टू कहेंगे तो R/3। क्या दिया है वर्किंग लो, द टाइम राहुल वुड हैव बीन टेकन इन आवर्स, राहुल कितने घंटे का टाइम लेगा, राहुल की बात करते हैं। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या 8R + 6R इज इक्वल टू टोटल टाइम, इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो अब क्या है राहुल क्या लेते हैं, किसका निकालना टाइम, ये राहुल का निकालना है, तो 8R + 6 इंटू G की जगह में R/3, क्योंकि राहुल का निकालना है टोटल टाइम तो डिवाइड बाई राहुल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 3 2 = 6, 8 + 2 10R डिवाइड बाई R, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 hours। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट से बिना कोई इधर का ट्रिक लॉजिक कुछ भी किए बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते थे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये भी मेंसुरेशन से है और मेंसुरेशन का बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए करते हैं, और बेसिक फार्मूले शायद आपको पता होंगे तो इसको कर लेंगे। अ पार्क की शेप लाइक अ रोहम्बस एंड हैज एरिया 96, तो अगर हम ये हमारा रोहम्बस हो गया, इसका एरिया हमें मालूम है 96 स्क्वायर मीटर, ठीक। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इनक्लोज द पार्क, अब इसकी पूरी फेंसिंग कराने में 40 मीटर का टोटल तार लगा हुआ है। अब देखें दैट मीन्स इसका पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर हमें मालूम है, पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस ये क्या होता है, एक तरह का स्क्वायर है, ऑल साइड आर इक्वल,
तो हमने लिख दिया 4a। अब 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारा दिया क्या है, फेंसिंग कराने की टोटल दिया है 40 मीटर, दिस इज 40। तो हमें साइड आ गई रोम्बस की क्या आ गई, 10 मीटर। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 एंड ये भी 10, और ये इसके हमारे डायगोनल्स हो गए। और ये तो पता है रोम्बस आपको 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक। तो अब देखो 4 इक्वल पार्ट में आपके ट्रायंगल्स बन गए, 4 इक्वल ट्रायंगल्स है। तो टोटल एरिया हमारा 96 था, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 24 24 24, है ना, ये हमारा 24 आ गया। अब देखिए यहाँ से मान लिया डायगोनल की लेंथ ये पूरी 2a है, सपोज इतनी a और ये भी a, ये b, ये 2b है यानी b। अब हमसे क्या कह रहा है कि लाइन द इलेक्ट्रिक वायर लॉन्ग विद द 2 डायगोनल्स एट द रेट ऑफ, दोनों डायगोनल्स जो हैं यानी दोनों डायगोनल्स हमारे क्या है 2a प्लस 2b, और उसको किस रेट से करना है 125 पे, यानी कि हमारे जो दोनों डायगोनल्स हैं 2a प्लस 2b, इनका जो भी लेंथ निकलेगा वो किस रेट से हमें करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 125, यही हमें निकालना है इतना। तो अब देखिए इसके निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, एक मैं आपको जनरल लॉजिक से बताऊं। कॉन्सेप्ट से देखो तो ये अगर 90 डिग्री है तो पहला तो आप इक्वेशन बना सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी ये 100 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया 24 हमें दिया हुआ है 24, तो ए बी हमारा मिल गया 48। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम है, ए बी मालूम, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 100 गिवन है, 2ab हमारा 48 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन गया 196, तो a प्लस बी हमारा आ गया 14 का स्क्वायर, दैट मीन्स 14। अब a प्लस बी 14 है, यहाँ पे भी देखो अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो a प्लस बी इंटू 125, तो 2a प्लस बी हमारा क्या है 14, तो 28 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दें 125 सॉरी, तो 8 5 जो 40, 20 1000 सॉरी, तो दिस इज 3500। तो अगर हम कॉन्सेप्ट से निकालते हैं तो 3500 हमारा आ रहा है। अगर इसी को जनरल मेथड से करें तो अब देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, सेकेंड मेथड, ये आपको 10 मालूम है, ये सपोज a है और ये b है। तो अब देखो अगर हम देखें ट्रिपलेट देखें, ट्रायंगल का एरिया मालूम है आपको 24, एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर पाइथागोरस देखेंगे तो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो अब ये एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनमें से एक कोई 6 हो और दूसरी हमारी 8 हो, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। वैसे भी देखेंगे हाफ 6 इंटू 8 करेंगे तो 24 आ रहा है। दूसरा ट्रिपलेट की अगर हम बात करेंगे तो अब देखो अगर सपोज ये 3 4 5 है तो अगला ट्रिपलेट क्या होता है, किसी भी ट्रिपलेट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगला ट्रिपलेट मिल जाता है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगला मिल गया हमको। तो क्या मिल गया 6 8 10, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक पता है तो एक ट्रिपलेट होता है। तो हमें यहाँ से क्या आसानी से a और b की वैल्यू मिल गई। तो हमारा है क्या, जो हमारे डायगोनल्स थे वो क्या थे 2a प्लस 2b, यानी 2a प्लस 2b, यानी 2a प्लस b। a प्लस b हमारा आ गया 6 प्लस 8 14, और इसकी कॉस्टिंग हमारी क्या है 125 रुपीज़ पर, दिस इज 3500। तो कई तरीके से लगा सकते थे, ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। आइए इसको करते हैं। अब जैसे ये है
एक जनरल अर्थमेटिक है। मैं अर्थमेटिक के जब क्वेश्चन बड़े होते तो मैं एक ही स्लोगन बोलता हूँ, जो कहे वही करो। बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ो और जैसा कहता जाए आप सारी चीज़ें मेंशन करते जाओ। यहाँ पे भाई हम लोग पढ़ेंगे और जो कहेगा रखेंगे और देखिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ इसमें फार्मूले, कोई पहले से कॉन्सेप्ट कुछ लेकर नहीं चलना। अ टी शॉप ऑफर्स टी इन कप ऑफ 3 डिफरेंट साइज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करिए, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 पीसेज इन द 3 डिफरेंट साइज इज इक्वल टू 800। 3 का प्रोडक्ट और इनका टोटल क्या दिया 800। द प्राइसेज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज एंड द मीडियम साइज। अब देखिए यहाँ पे आपको मेंशन हुआ स्मॉलेस्ट और मीडियम आर इन द रेशियो 2:5। दैट मीन्स अगर स्मॉलेस्ट साइज की बात करेंगे तो सपोज 2x, तो मीडियम साइज हो गया हमारा 5x। इफ द शॉप ओनर डिसाइडेड टू द इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियम बाय ₹6 कीपिंग द प्राइस ऑफ लार्जेस्ट साइज अनचेंज। सपोज लार्जेस्ट साइज हमारी L है तो यहाँ पे भी अनचेंज है। तो अब देखें इनका प्रोडक्ट, पहला इक्वेशन बनाए तो क्या दिया है 2x इंटू 5x इंटू L इज इक्वल टू 800। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस इंक्रीज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियम बाय ₹6। अब कह रहा है कि अगर इनमें से ₹6 इंक्रीज कर दे तो ये 2x प्लस 6 हो गया। जो कहे वही करो। इस पे भी कह रहा है 6 इंक्रीज कर दो तो 5x प्लस 6 कर। लार्ज साइज अनचेंज है इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट क्या हो गया 3200। इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर इक्वेशन 2 में से हम 1 से डिवाइड करें, पहला डिवाइड ही क्यों करें, जिससे हमारा L कैंसिल हो जाएगा। माइनस करने पे नहीं कैंसिल होगा, प्लस पे नहीं होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब लिखेंगे हम 2x प्लस 6 इंटू 5x प्लस 6 इंटू L डिवाइडेड बाय 2x इंटू 5x इंटू L 3200 अपॉन 800। 8 4 जा 32, दिस इज 4। अब यहां से मल्टीप्लाई कर ले हम लोग तो 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 5 6 जा 30x प्लस 6 LL हमारा कैंसिल हो गया। 6 2 जा 12x 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 10 4 जा 40 40x स्क्वायर। अब ये वहां जाके माइनस होगा तो हमारा आएगा 30x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ गया तो 5x स्क्वायर 7x 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो 6 5 जा 30 10 3 जा 30 तो 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई 2 और माइनस में नॉट डिफाइंड। x अगर 2 आ गया तो स्मॉलेस्ट मालूम चल गया, मीडियम हमें मालूम चल गया। अब अगर लार्ज निकालना तो इक्वेशन 1 को एक बार हम यहाँ पे यूज कर ले तो ये दिया है 2x इंटू 5x इंटू L इज इक्वल टू 800। तो हमारा क्या है 2x इंटू 5x यानी ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह में 2, 5 इंटू एक्स की जगह में 2, L आपको निकालना है इज इक्वल टू 800। तो 5 2 जा 10 10 4 जा 40 तो 42 जा 80 तो लार्ज साइज हमारा आ गया 20। अब हमें निकालना क्या था द सम ऑफ द ओरिजिनल प्राइसेज ऑफ 3 डिफरेंट साइज। सबका सम करना है तो अगर हम सम करेंगे चाहे यहाँ पे लिख देते हैं सम स्मॉल साइज प्लस मीडियम साइज प्लस लार्ज साइज यानी 2x 5x प्लस L 7x प्लस L। x की वैल्यू हमारी है 2 और L की वैल्यू हमारी है 20। तो 7 2 जा 14 प्लस 20 34। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था। जो कहे अगर आप स्टेप बाय लिखते जाओगे
तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते थे। अब देखें, ये CISI का अच्छा सवाल है, बट इसमें भी अगर बहुत केयरफुली पढ़े, फिर मैंने कहा जो कहे वही करो, बहुत केयरफुली पढ़ेंगे तो ये भी बहुत आसानी से बहुत कम कैलकुलेशन पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग बहुत केयरफुली इसको पढ़ेंगे। बैंक ए ऑफर्स 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको अंडरलाइन कर लो, इसका बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता है हाफ ईयरली जब होता है हमारा, तो हमारा जो आर होता है वो हाफ होता है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। ठीक, ये कंपाउंड हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। तो बैंक ए की बात है, तो अगर हाफ ईयरली है तो हमारा रेट क्या हो गया, आर हमारा क्या हो गया 6/2 यानी 3%, और टाइम हमारा हो गया 2। अब बैंक बी की बात कर रहा है, एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि बैंक बी और बैंक सी भी यहीं पे है, तो ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट यानी SI के रेट में कैलकुलेट होते हैं। पहला क्या है, ये हमारा CI से कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। ठीक, बट एनुअल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक सी इच, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बैंक सी ऑफर सिंपल, बट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। तो जो इंटरेस्ट रेट है बैंक बी का, अगर सपोज R% है ट्वाइस टाइम के लिए, सपोज टाइम T है, तो C क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है 2R है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, जो कहे वही करेगा। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी, तो यहां पे राजू इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, बैंक बी फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, सर्टेन पीरियड हमने टाइम T ले लिया। एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000, तो रूपा यहां पे है, वो इन्वेस्ट करती हैं 10,000 रुपीज। रूपा इन्वेस्ट ₹10,000 इन बैंक सी फॉर ट्वाइस दैट ऑफ पीरियड। तो इनका टाइम क्या है, रेट तो पहले ही ट्वाइस था, टाइम भी इनका क्या हो गया 2T। ठीक, अब देखिए, द इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन राजू ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए ये लाइन को, अगर राजू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इक्वल टू द इंटरेस्ट वुड हैव बीन अकर्ड द इन्वेस्ट द सेम अमाउंट बैंक ए ऑफ 1 ईयर। तो जो बैंक ए का 1 ईयर का इंटरेस्ट है कंपाउंड की रेट से, वो राजू का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो अब यहाँ देखो, पहला जो ये सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए पहले हम निकालते हैं। पहला ए का इंटरेस्ट रेट, CI का फार्मूला हमारा क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 प्लस R की जगह में 3/100 टू द पावर 2 माइनस 1, ये तो कंपाउंड होगा, इक्वल है कह रहा है किसका, राजू का। राजू के लिए क्या दिया, सिंपल हमने मान लिया प्रिंसिपल, उसका भी P है, तो PR सर्टेन टाइम T/100। अब यहाँ से P हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन भी आसान कर सकते हो, ये क्या हो गया 103/100, यानी A² माइनस B² लगा सकते हैं, A प्लस बी A माइनस बी, तो ये 103/100 का स्क्वायर है, यानी ये हमारा है 103/100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर RT/100। ठीक, A² में B², A प्लस बी A माइनस बी, तो ये आ गया 203/100, और ये आ गया 3/100 इज इक्वल टू RT/100। 100 कैंसिल हो गया, तो RT की वैल्यू हमारी आ गई 3 3 9, 3 2 6, 609/100 इज इक्वल टू RT हमारा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से क्या कहा गया, बैंक सी इसका क्या है ट्वाइस है, तो अगर हम सी के लिए निकालना है, रूपा के लिए हमसे पूछा गया है, तो रूपा का अगर हम निकालें तो रूपा के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज, P सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, R की जगह में 2R है, और टाइम भी ट्वाइस है यानी 2T। तो ये हमारा हो गया रूपा के लिए 10,000, 2 कितना हो गया 4 इंटू RT। RT की वैल्यू हमने निकाला 609 डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 100,
तो RT की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10,000 4 इंटू 609 बाय 100 और ये दिया है बाय 100 100 ये 10,000 कैंसिल मल्टीप्लाई करें 4 6 या 24 4 9 या 36। देखिए ये भी देखने में जितना बड़ा है उतना आसान क्वेश्चन ये भी था, आसानी से हम लोग इसको भी कर सकते थे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आएंगे। मीरा एंड अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये सर्कुलर ट्रैक का है, ये ले लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम प्ले, तो सेम टाइम पे। अब कंडीशन दिया है इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, यानी हमारा अमल को हमने ए ले लिया और मीरा को हमने एम लिया, तो ए और एम सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी माइनस होती है। सेम डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होती है, डिफरेंस ऑफ, एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है प्लस होती है। ठीक, तो कितना लेते हैं 45 मिनट। हमने मान लिया कि पूरा सर्कुलर ट्रैक आपका 1 या x है, या जो आप कह दो जिसमें आपको आसान लगे, x ले लो 1 ले लो, कुछ भी। सर्कुलर ट्रैक पूरा क्या 1 मीटर का है। तो क्या दिया है 45 मिनट्स में करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कंडीशन क्या दिया, यानी अमल कंप्लीट एग्जैक्टली 3 राउंड मोर राउंड देन मीरा। अब यहाँ पे देखिए मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं दैट मीन डिफरेंस ऑफ 2 वैल्यूज, तो मतलब क्या होगा कि अमल 45 मिनट्स सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, मीरा 45 मिनट्स इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना पूरा 1 मीटर 1 राउंड है 1 मीटर, तो 3 राउंड लेगा हमारा 3 इंटू 1 यानी 3। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। अब आगे क्या दिया, इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। इफ दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली 3 मिनट्स में, यानी एग्जैक्टली 3 मिनट में 1 राउंड करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएंगे, अमल प्लस मीरा कितने मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 राउंड यानी कि 1 राउंड करेंगे, सॉरी, तो 1 राउंड, ये हो गया 1। अब देखें लास्ट में द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स इन 1 आवर। अब यहाँ पे देखिए आवर्स में दिया पूरा कैलकुलेशन, तो हम इनको भी आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को करेंगे तो 45 ए माइनस एम इज इक्वल टू 3, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दें, 3/4 3 3 कैंसिल, तो हमारा इक्वेशन मिल गया ए माइनस एम इज इक्वल टू 4 राउंड। हमने ये मान लिया इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, अब इसको देखें, ये भी मिनट में दिया है 3 मिनट, इसको भी हम आर में कन्वर्ट कर लें तो 20 हुआ। तो यहाँ से हमें अगला इक्वेशन मिल गया ए प्लस एम इज इक्वल टू 20 राउंड। 2 लीनियर इक्वेशन मिले, ए माइनस एम इज इक्वल टू 4 राउंड, ए प्लस एम इज इक्वल टू 20 राउंड। हमें किसका निकालना, मीरा का निकालना। तो अगर मीरा का निकालना तो अमल को कैंसिल कर दें, या चाहे तो इन्हीं दोनों को ऐड कर दें पहले 2a, तो अमल का आ गया 12 राउंड। अब किसी इक्वेशन में वैल्यू रख दें, तो एक इक्वेशन हमारा यही दिया है, तो a प्लस एम इज इक्वल टू 20 है, ए हमारा आ गया 12 प्लस एम मतलब मीरा, तो मीरा कितने राउंड लगाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन देखिए जनरल था, बहुत आसानी से हम लोग इसको भी कर सकते थे। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, ये भी ज्योमेट्री से है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या एंगल्स का नॉलेज है तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर ठीक है उतना टफ नहीं है, बट आसानी से कर सकते हैं। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमने ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक,
थोड़ा सही कम बना है, दोबारा से इसको फिर से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। द लेंथ ऑफ द साइड ए डी एंड द डायगोनल ए सी, तो सपोज ये ए है, ये सी है, तो ये हमने डी ले लिया, तो ये हमारा बी हो गया। 10 एंड 20, तो ए डी हमारा 10 है और हमारा ए सी जो है वो हमारा 20 है, तो ये ए सी हमारा 20 है, ठीक। और एंगल ए डी सी एंगल हमें मालूम है 30 डिग्री। अब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 है तो ये 60 आ गया। अब चाहे तो ये हमारी हाइट है, इसका नाम दे दिया हमने एफ। तो हम इसमें दो तरीके से, ये साइड भी अगर हम निकाल लें डी एफ और एक ये हाइट निकाल लें, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस भी यूज कर सकते हैं और जनरल एंगल से भी 60 हमारा √3 होता है, ये 1/√3 होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से लें sin 30 इज इक्वल टू ये हमारा ए एफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारी ए डी यानी कि 10। sin 30 हमारा होता है 1/2 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन 10, 2 5 जा 10, तो ए एफ की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब अगर इसी में हम कॉस्ट लगा देते हैं, सपोज cos 30 इज इक्वल टू दिया जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस डी एफ अपॉन 10, तो ये हमारा होता है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, डी एफ अपॉन 10, 2 5 जा 10, तो डी एफ की वैल्यू हमारी मिल गई 5√3। तो डी एफ हमारा आ गया 5√3। अब देखें ये आपको मालूम चल गया है 5 और ये है 20, ये 90 है, तो हम ये एफ सी निकाल सकते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, √20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 400 माइनस 25 तो 375, तो 375 का अगर हम करें स्क्वायर में तो 25 इंटू 15, दिस इज 375, तो 25 इंटू 15, एक राउंड चेक कर दें, 15 5 75, 30 36 बिल्कुल सही है, तो आ गया 5 इंटू √15, तो एफ सी की वैल्यू आ गई ये। अब देखिए दो चीज़ें हमें मालूम चल गई, ये पूरा बेस मालूम चल गया, तो बेस अगर हम निकालें तो हमारा क्या आ गया, डी एफ प्लस एफ सी, तो डी एफ हमारा क्या है 5√3 और एफ सी हमारा क्या है 5√15। 5 इसमें से कॉमन निकाल लें तो √3 प्लस √15, ये आ गई हमारी बेस, यानी कि बेस हमारा क्या है पूरा डीसी, तो डीसी हमें मिल गया, डीसी ही बेस है हमारा। अब देखें पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा आ गया 5 √3 प्लस √15 इंटू हाइट भी हमारी 5 है, तो 5 5 जा 25 √3 प्लस √15, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, 25 √3 प्लस सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए अभी हमने इतने क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं कि आप में से जितने बच्चे एग्जाम में इतने करके आए होंगे तो उनकी परसेंटाइल 99 से कम नहीं आएगी, 99 प्लस आएगी। और अभी जितने क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया आज, तो इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा है जिस पे लगा हो कि बहुत लेंदी है, हम लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत परेशान है, या इसमें कोई अलग सी थ्योरी यूज हो रही है। तो मेन चीज़ मेरा कहना है कि जो भी बच्चे हैं या जो 22 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, वो क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा करें और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तैयार करें, ठीक है। तो अभी हम हमारे बीए सेक्शन के और बचे हुए क्यूए के और एलआर के भी वीडियो जाएंगे, प्लस जो इस समय आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम
कौन से कॉलेजेस के फॉर्म अप्लाई करें, कौन से एग्ज़ाम दें ना दें, इसको लेके भी अभी हम इम्पोर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग अपने चैनल पे देते हैं। आप कुछ दिन करते रहोगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हम लोग चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए देंगे। हम समय समय पर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा फुलफ़िल करेंगे, या आप कुछ एडिशनल हमसे चाहते हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखें और हम उसको बहुत पॉजिटिव लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।